एक समय की बात है, एक बड़े और व्यस्त शहर में जहाँ के लोग अपने कामों में इतने मशगूल थे कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया का ध्यान नहीं था। इस शहर में एक विद्वान और प्रसिद्ध गुरु मास्टर रणजीत ज्ञान और दयालुता के लिए जाने जाते थे। मास्टर का आश्रम एक सुनहरे बाग में था, जहाँ लोग अपने सवालों का उत्तर पाने आते थे। उनके ज्ञान का अनुपम राज्य था और उनकी उपदेश देने की कला में जादू था। एक दिन एक युवक रामू, जो शहर का एक सामान्य व्यक्ति था, मास्टर के पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए। मैं भी आपके जैसा समझदार बनना चाहता हूँ। मास्टर रणजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में है। जाओ, लोगों से बात करो, उनके अनुभव सुनो। जो कुछ तुम सीखो वो समझौता करके अपने जीवन में लागू करो। रामू ने ठान लिया कि वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखेगा। वो लोगों से बातें करने लगा, हर दिन विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने लगा। उसने एक फाइनेंसर की, एक दुकानदार, एक किसान और एक गृहिणी से बातें की। हर किसी के पास कुछ ना कुछ सीखने को था। लेकिन 4 महीने बाद रामू ने देखा, उसके दोस्त और सहपाठी जो पढ़ाई में हमेशा पहले आते थे, अभी भी उसी स्थिति में हैं जहां वो पहले थे। रामू ने सोचा, क्या मैं ज्यादा मेहनत की है या मेरे पास कुछ खास है? एक दिन रामू ने एक पुराने दोस्त, सख्त दिमाग वाला युवराज, कहने आया, तू अब क्या समझता है? रामू, तुझे ज्ञान की जरूरत है। तुझे बस एक अच्छा नौकरी मिल जाएगी और तुझे जीवन का मजा मिलेगा। ये सुनकर रामू को एहसास हुआ कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का सही समय आ गया है। उसने सोचा, अगर मैं अपने ज्ञान को दूसरों के सामने नहीं लाऊंगा तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। रामू मास्टर रणजीत के पास गया और अपनी चिंता के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा, बेटा, ज्ञान को बांटने से वो और बढ़ता है। तुम एक सेमिनार आयोजित करो जहां तुम अपने अनुभवों को साझा करो। रामू ने योजना बनाई और शहर के किसी बड़े हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया। शहर के लोग उसे सुनने के लिए एकत्र हुए। जब रामू ने अपना व्यक्त प्रारंभ किया तो वो स्वयं पर ही विश्वास के साथ बोलने लगा और लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगा। वो अनुभवों की कहानियां साझा करने लगा और कैसे ज्ञान ने उसकी जिंदगी को बदल दिया ये बताया। लेकिन तभी पहले से वहां मौजूद उसके एक पूर्व मित्र, जो हमेशा उसके जीवन का मजाक उड़ाता था, उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाया, देखो, ये ज्ञान बांटने जा रहा है, इससे किसे फर्क पड़ता है? आप सभी क्या सीखेंगे इससे? चुनौती स्वीकार करते हुए रामू ने कहा, क्या आपको लगता है कि ज्ञान बांटना बेकार है? ज्ञान वही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। इसे सुनने से लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। इसके साथ ही रामू ने उस दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे स्पॉटलाइट में लाया। उसने कहा, आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ज्ञान का क्या मतलब है। क्या तुमने कभी अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया है? क्या तुमने कभी कोई सलाह दी है? उस दोस्त ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता। ये सुनकर रामू ने कहा, यही तो मैं तुमसे कमी, तुम्हारे पास भी ज्ञान है लेकिन तुम्हें उसे साझा करने की हिम्मत नहीं है। वो पल जहाँ रामू ने अपने दोस्त को चुनौती दी, वहां लोगों ने उसकी खुशी को सराहा। उसने अपने संदेश को स्पष्ट किया, ज्ञान का मूल्य तभी समझ में आता है जब हम इसे साझा करते हैं। सेमिनार के अंत में लोगों ने रामू की प्रशंसा की और उसे सुनने के लिए प्रोत्साहित किया। मास्टर रंजीत ने ये वीडियो बनाने का आग्रह किया ताकि वो अपने अनुभवों और ज्ञान को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा सके। कुछ महीनों बाद रामू ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां उसने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा किया। उसका चैनल तेजी से प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसकी सलाह मांगने आए। धीरे धीरे रामू ने शहर में एक अलग पहचान बना ली। उसके पूर्व मित्र ने उसकी प्रेरणा से अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की और अंत में उसने भी ज्ञान को साझा करने का संकल्प किया। इस कहानी से साफ हो जाता है कि ज्ञान का मूल्य तब बढ़ता है जब हम इसे न केवल अर्जित करते हैं बल्कि इसे साझा भी करते हैं। रामू की यात्रा ने न केवल उसकी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों को भी अपने ज्ञान से जागरूक किया। ज्ञान का दीपक तभी जलता है जब हम उसे बांटते हैं।